आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ S1, S2, S3 are the sum of infinity geometric series whose first term are 1, 2 and 3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी एक इंफिनिटी सीरीज है, ठीक है, आपके पास S1 है, S2 है, S3 है, बात क्लियर है। उसकी मतलब कि ये मान लीजिए कि आपके पास 3 जीपी है, एक है GP1, एक है GP2, एक है GP3। बात समझ में आ गई। जिसके अंदर पहली जीपी का जो सम है वो S1 है, दूसरी जीपी का सम S2 है और तीसरी जीपी का सम S3 है। बात क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हुज फर्स्ट टर्म, जिसकी पहली टर्म कितनी है, मतलब पहली जीपी की कितनी है 1, दूसरे जीपी की पहली टर्म कितनी है 2 और तीसरी जीपी की पहली टर्म कितनी है 3। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले जीपी का आर कितना है, कॉमन रेशियो 1/2, दूसरे जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/3 और तीसरे का कितना है 1/4। अब एक काम कीजिए, दोबारा से इसको पढ़िए। क्या बोल रहा है कि इफ S1, S2, S3 आर द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose first term are 1, 2, 3 and common ratio 1/2, 1/3, 1/4 respectively का मतलब यही होता है कि पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा, पांचवे का पांचवा, एंड सो ऑन। उसके बाद आपको निकालना क्या है, दिस 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 टू दिस। मतलब क्या हुआ कि आपको पहला नंबर मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट जीपी, सम ऑफ सेकंड जीपी, सम ऑफ थर्ड जीपी, सम ऑफ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, मतलब कि आपको 10 जीपी का आपको सम निकालना है। बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब देखिए, नंबर एक मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, ये देखिए हमारे पास क्या है कि एस इंफिनिटी का मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो इंफिनिटी है, सम ऑफ इंफिनिटी क्या होता है A/1 - R। ये वाला मैंने क्यों यूज किया, उसका लॉजिक क्या है कि आपको बोला हुआ है कि यहां पर जो जीपी है वो आपके पास इनफाइनाइट की है। यदि आपको Sn का यूज करना होता, मतलब आपको फिक्स बोलता कि इतने नंबर तक का सम निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करते, A × R⁻n−1 डिवाइड बाय R/(-1)। यदि R की वैल्यू 1 से बड़ी है और यदि छोटी है तो 1 माइनस कर लेते। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है। तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहा है तो मैं पहले के लिए यूज करता हूं S1 के लिए मैं निकालता हूं कि पहले जीपी के लिए कितना रहेगा। तो पहले जीपी के लिए मैंने आपको बताया कि उसने पहले फर्स्ट टर्म क्या बोली है, उसने 1 बोली है। पहले जीपी के लिए A की वैल्यू कितनी हो गई 1 और R की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। आप इसके अंदर पुट कीजिए, कितना हो गया 1/1 - 1/R। कितना वैल्यू बच गया, यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 - 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना हो गया देखिए 2/1, मतलब 2 बच गया आपके पास। सेकंड के लिए निकालिएगा S2। बस यहां पर बस ध्यान रखिएगा कि A जो होगा वो 2 यूज होगा और R जो यूज होगा वो 1/3 यूज होगा। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं 2/1 - R। यहां से वैल्यू कितनी हो गई 3 - 1, मतलब यहां पर क्या हुआ 2 आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बच गई 3। S3 निकालेंगे, S3 की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी हो गई, मतलब A यूज होगा ये और R यूज होगा 1/4। तो बच्चों देखिए यहां से कितना हो गया 3/1 - 1/4, तो टोटल वैल्यू कितनी बच गई। यहां पर इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 - 1 मतलब कि 4/3, कैंसिल आउट इक्वल्स टू 4। मतलब आपको एक चीज दिख गया कि S1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, S2 की वैल्यू कितनी है 3 और S3 की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 4। बात समझ में आ गई। यहां पर हम लोगों ने क्या निकाला S1, S2, S3 की वैल्यू निकाली। हम लोग चाहें तो इसी रेस्पेक्ट में पहले ही बोल रखा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है तो हम लोग इसका कॉमन रेशियो भी अगला निकाल सकते हैं और अगला नंबर भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हमारे पास इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, तो आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखिए, अब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, किसकी S1 स्क्वायर कितना है प्लस S2 स्क्वायर कितना प्लस S3 स्क्वायर कितना प्लस कहां तक का
S10 तक का स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। अब देखिए पहले नंबर का जो सम है वो कितना है 2, दूसरे नंबर का सम की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, थर्ड नंबर की जो जीपी है उसका जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4, स्क्वायर दे रखा है इसलिए मैंने सबका स्क्वायर लगा दिया, प्लस कहां तक जा रहा है ये S10 तक जा रहा है। देखो पहली जीपी का जो टोटल सम है वो कितना है 2, दूसरे का कितना 3, तीसरे का कितना 4, यदि यहां पर S10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 11 का स्क्वायर, पहले से पहला है तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, सिमिलरली 10वां है तो 11वां। क्लियर है ये बात? तो क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो कोरस्पॉन्डिंग किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, वो आपके पास बिल्कुल इसी सीरीज में चल रहा है, आप यहां से निकालेंगे भी डायरेक्टली भी तो भी यही वैल्यू बचेगी। अब देखिए यहां पर आपको इसका सम निकालना है। अब इसका सम कैसे निकालोगे, किस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूं। चाहो तो यहां पर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25 कर कर सारी वैल्यू को सॉल्व करो, ऐड करो, फिर आपका टोटल आंसर निकलेगा। दूसरा मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका क्या बताया है, इसको मैं रख कर दूं, जो मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका जो बता रखा है वो क्या बताया हुआ है कि यदि आपके पास नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक n तक जा रहा है तो इसका सम कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यदि आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक वैल्यू जा रही है तो इसका सम का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही वैल्यू लिखवाई है। और आपको मैंने ये भी लिखवाया है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब तक वैल्यू जा रही है तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया है, सेम यही टर्म आएगी आपके पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, पूरे का बस होल स्क्वायर हो जाता है, इसके अलावा इसमें ये होता है। ये रियल में सारी प्रूफ कर रही हुई टर्म्स है आपको। तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहां पर जो n होता है दिस इज योर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि आपके पास जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और n तक जानी चाहिए। किसी भी कंडीशन में देखिए सारे के सारे 1 से स्टार्ट हैं और n तक गए हैं। n आपके पास कितना भी हो सकता है, 2, 5, 20, 25, 30, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि मैं स्क्वायर वाली टर्म तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या कर सकता हूं कि इसके अंदर 1 का स्क्वायर ऐड करूं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 का स्क्वायर इसके अंदर मैं ऐड करूं और 1 का स्क्वायर मैं माइनस कर दूं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 11 स्क्वायर, यहां तक की वैल्यू हो गई, माइनस का 1 स्क्वायर कर दो। बात समझ गए, ये वाली टर्म आपके पास बिल्कुल एज इट इज रह गई जो यहां पर लिखी है। इसके अंदर मैंने 1 स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 स्क्वायर माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मैं यहां पर जो ये वाली जो टर्म है आपके पास कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक की जो टर्म है इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला। समझ में आ गए? तो इस पूरे की जगह यदि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर n की जो वैल्यू हो गई वो 1 से लेकर 11 तक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज योर 11। अब आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू बची देखिए, 11 इंटू एन प्लस 1, मतलब क्या हुआ 11 प्लस 1, यहां पर कितना हुआ 2 इंटू 11, 22 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। आफ्टर दैट यहां से कितना हुआ 11, ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया आपके पास 23 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, कितना हो गया 11 दूनी 22, कितना हो गया 22 इंटू 23 माइनस का 1। तो देख लीजिए टोटल वैल्यू कितनी आती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 इंटू 22 कितना हो गया 22 66, 6 कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 और 6 50। तो टोटल वैल्यू आपके पास जो बची वो कितनी बची 506 माइनस 1, मतलब टोटल वैल्यू जो बची आपके पास कितनी बची 505। मतलब कि आपके पास इस पूरी टर्म का जो सम की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई 505 के बराबर आई। बात समझे या नहीं समझे? तो हमारे पास बच्चों इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें
ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या था कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता था, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले को पुट कर लिया। हमें S1 S2 S3 की वैल्यू निकाली, सबसे पहले हम लोगों ने S1 S2 S3 की वैल्यू निकाली, देन हम लोगों ने इसमें पुट किया और कहां तक लेकर गए, S10 तक लेकर गए। बात समझ में आ गई? मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां से S1 की वैल्यू निकाली, जो भी आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है उसके रेस्पेक्ट में, S2 निकाला, S3 निकाला इंफिनिटी सीरीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर सम की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। एक बार कीजिए और फटाफट इसका आंसर निकालिए। समझ में आ गया? ओके।